हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिस्ट्री का जो सीरीज स्टार्ट किए हैं उसका मैं अगला लेक्चर आ गया हूं, जिसमें हम लोगों को आज अकार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ना है। इससे संबंधित जो है हम लोग कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे, जिसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। उसमें मैंने पहला चैप्टर जो परमाणु होता है उसको पढ़ा दिया है, और दूसरा चैप्टर में मैं केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज से संबंधित क्वेश्चन जो है वो करवा दिया है। तो आप जो है जा कर के उसको पहले अवश्य देखें। हम लोग जो है आज इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं अकार्बनिक पदार्थों से संबंधित, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इसके पैरेलल जो है मैं पॉलिटी का भी सीरीज स्टार्ट किया हूँ। आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या फिर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। चलिए आज हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्व की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरे होने का जश्न मनाया था। 150 साल पूरे होने का जश्न मनाया था। यूनेस्को ने 1869 में प्रकाशित आवर्त सारणी के 150 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष 2019 को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के वर्ष के रूप में मानने का निर्णय जो है वो किया गया। जिस आवर्त सारणी को हम आज जानते हैं वह पहली बार रूसी वैज्ञानिक दामित्री इवानोविच मेंडलीफ द्वारा जो है वो डिजाइन किया गया था, और जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोस्ले द्वारा डिजाइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है कथन और कारण। कथन कह रहा है कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। कारण कह रहा है कि किसी एक वर्ग में परमाणविक त्रिज्या सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो इसमें से कौन सा जो है वो सही है, हम लोग जो है देख लेते हैं। तो इसमें ए गलत है लेकिन आर जो है आपका सही है, यानी कि कारण गलत है लेकिन आप कथन गलत है लेकिन कारण सही है। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के किसी वर्ग के नीचे की ओर जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता सामान्यतः घटती है, जबकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो ए जो है वो गलत है और आर जो है वो सही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है। तो पहला कह रहा है कि किसी एक आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। दूसरा है कि तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती जाती है। तीसरा है कि किसी निर्दिष्ट आवर्त में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ता है विद्युत ऋणात्मकता जो है वो कम होती है। तो इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें जो है सिर्फ ऑप्शन नंबर बी सही है। देख लेते हैं। किसी आवर्त के अनुदिश आयतन विभव जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है। पहला में बोल रहा था घटता है, तो वो बढ़ता है। किसी वर्ग समूह में परमाणु का भार वृद्धि होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की बंधुता जो है कम होती है। और तीसरा में आवर्त में परमाणु संख्या की वृद्धि के साथ साथ सामान्यतः विद्युत ऋणात्मक जो है वो बढ़ती है। आप ये जो है 3 पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म क्या है। तो तीसरे और चौथे समूह का जो सामान्य गुण धर्म है वो बेसिक और एसिडिक है, यानी कि तीसरा जो है वो बेसिक नेचर का है और चौथा जो है एसिडिक का है। आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्यतः गुण धर्म बेसिक और एसिडिक होता है, और ये ऑक्साइड उभयधर्मी है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। तो भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा तत्व जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। भू प्रॉपर्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में ऑक्सीजन 46.8%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13%, आयरन 5% और कैल्शियम 3.65% और कार्बन 0.6% पाया जाता है। इसमें जो है अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन हो गया। फिर पूछेगा कि कौन सा ऐसा सेमीकंडक्टर है जो कि भू प्रॉपर्टी में ज़्यादा पाया जाता है, तो सिलिकॉन है जो कि 27%, और आयरन जो है वो 5% पाया जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भू प्रॉपर्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध
ता कौन सा मूल है? तो सिलिकॉन जो है ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लगभग 27-27.5%। धरती की सतह पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्धता सिलिकॉन तत्व है। इसकी खोज 1824 ईस्वी में जे बर्जेलियस द्वारा किया गया था। यह लैटिन भाषा के सिलिकस शब्द से बना है। सिलिकॉन चिप का प्रयोग जो है वो कंप्यूटर के सेमीकंडक्टर में जो है वो होता है। जो हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं उसमें जो सिलिकॉन जो चिप बनता है हम लोगों का, वह सिलिकॉन से बना होता है। आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से 20 यानी कि यूनिवर्स में कौन सा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा जो है वो पाया जाता है। महाविस्फोट के पश्चात जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो इनमें से 3/4 से अधिक हाइड्रोजन तथा 1/4 से कम हीलियम था। यानी कि अगर 4 हिस्सा अगर पृथ्वी का होगा तो उसमें से 3 हिस्सा पर हाइड्रोजन है और 1 हिस्सा पर जो है वो आपका हीलियम है। आप ये याद रखिएगा। अगला है इसमें कि अघतन स्थिति तक कुछ प्रतिशत हाइड्रोजन का ही ज्वलन हो सका है। अधिकांश हाइड्रोजन आज भी विद्यमान है। अतः स्पष्ट है कि ब्रह्मांड यूनिवर्स में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, जबकि भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व जो है वो ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? तो 100 प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। रासायनिक तत्व ऐसे उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बना होता है अथवा जो ऐसे परमाणुओं से बने होते हैं जिनके नाभिक में समान संख्या में प्रोटॉन होता है। अभी तक 118 तत्वों की पहचान की गई है। प्रश्न के समय लगभग जो है वो 100 तत्वों की जो है वो खोज की जा चुकी थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन वर्तमान में अगर बोला जाएगा कि प्राकृतिक रूप से कितना हुआ है तो 118 तत्व आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो जो आपका मूल तत्व है वो हीरा है। हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप होता है, अतः यह एक मूल तत्व है। रेत मुख्यतः सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन, संगमरमर, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन और शक्कर मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो हीरा का खनिजीय बनावट जो है वो कार्बन है, क्योंकि यह कार्बन का एक अपरूप है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो गैस एक तत्व नहीं है। आवर्त सारणी में तत्वों को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। धातु, अधातु, धातु को मेटल कहते हैं, अधातु को नॉन मेटल्स कहते हैं, उपधातु को मेटोलाइट्स कहते हैं। तो यानी कि 3 रूप में बांटा गया है। कुछ गैस से जैसे हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन को अधातुओं की श्रेणी में ही रखा जाता है। लेकिन ऑक्सीजन अधिकतर गैस जो है यौगिक होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो 12 क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर का हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया, जो कि आपके अकार्बनिक से संबंधित थे। अगला हम लोगों का जो चैप्टर होगा वो धातु, खनिज, अयस्क यानी कि ऑक्साइड के बारे में हम लोग जो है वो उसका उपयोग क्या है, कौन कौन से ऑक्साइड किस एलिमेंट का होता है, हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो चैनल को ना सब्सक्राइब करते हैं ना शेयर करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए। चलिए हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार।